नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त रियाज अंसारी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ भारत। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक जलता हुआ सवाल है। सवाल आस्था का, सवाल कानून का और सवाल हमारे समाज के उस सच का जो अब खुलकर सामने आ रहा है। कानपुर की सड़कों पर एक बैनर ने तूफान खड़ा कर दिया। 4 शब्द, सिर्फ 4 शब्द, आई लव मोहम्मद। लेकिन ये 4 शब्द कुछ लोगों को इतने चुभे कि सड़कें हंगामे से गूंज उठी और कानून की किताबें खुल गईं। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तारीख 5 सितंबर 2025, कानपुर का सैयद नगर। मौका था ईद मिलादुन नबी का। सड़कों पर हुजूर की आमद पर जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज, झंडों की लहर और लोगों के चेहरों पर हुजूर से मोहब्बत की चमक। इसी जुलूस में एक बड़ा सा बैनर लहरा रहा था। उस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। यह बैनर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, यह था बेशुमार दिलों की आवाज, अपनी मोहब्बत का इजहार, एक मोहब्बत का पैगाम। लेकिन यह पैगाम कुछ लोगों को नागवार गुजरा। कुछ संगठनों ने इस बैनर को देखते ही हंगामा शुरू कर दिया। सड़कों पर नारे गूंजे, धमकियां दी गईं और फिर जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। क्या हुआ? पुलिस ने बीच बचाव करने की बजाय बैनर लगाने वालों पर ही कार्रवाई कर दी। दरोगा पंकज शर्मा की शिकायत पर 8 लोगों के नाम और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इल्जाम क्या था? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। सोचिए जरा, आई लव मोहम्मद लिखना अब अपराध है। क्या अपने नबी से मोहब्बत जताना अब सांप्रदायिकता की साजिश है? क्या यही है वो संविधान जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है? मामला गरमाया तो एडीजीसीपी कपिल देव सामने आए। उनका कहना था ये नई परंपरा थी। शासन के निर्देश हैं कि कोई नई परंपरा शुरू ना हो। नई परंपरा तो क्या अब पुलिस ये तय करेगी कि कौन किस तरह अपनी आस्था जताएगा? इस एफआईआर ने मुस्लिम समुदाय में आग की तरह गुस्सा फैला दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर पुलिस पर हमला बोले आई लव मोहम्मद लिखना कोई जुर्म नहीं, और अगर यह जुर्म है तो हर मुसलमान इसकी सजा भुगतने को तैयार है। सड़कों पर लोग उतर आए। उनका कहना था हमारी आस्था पर हमला हो रहा है, पुलिस गेरुआ संगठनों के इशारे पर नाच रही है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बैनर की नहीं है, ये कहानी उस आस्था की है जो हर मुसलमान के दिल में बसती है। पैगंबर से मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा है। वो अपनी जान दे सकता है, अपनी जायदाद कुर्बान कर सकता है, लेकिन इस मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकता। और जब उस आस्था पर सवाल उठे, जब उस मोहब्बत को अपराध बताया जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। सवाल यह है, क्या पुलिस का काम इंसाफ करना है या फिर एक तरफा कार्रवाई करके आग में घी डालना? आखिरकार पुलिस ने बैनर हटवा दिया, टेंट उखाड़ दिए गए, लेकिन सवाल अब भी वही है, जिन्होंने बैनर फाड़ने की कोशिश की उन पर क्या कार्रवाई होगी? या फिर कानून सिर्फ एक तरफा चलेगा? साफ बात है, अगर आई लव मोहम्मद लिखना गुनाह है तो यह गुनाह हर मुसलमान बार बार करेगा, और अगर इसके लिए फांसी भी चढ़ना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है। कानपुर का यह विवाद अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रहा, ये पूरे देश के सामने एक सवाल बन गया है। क्या आस्था जताना अपराध है? क्या संविधान अब सिर्फ कागज पर रह गया है? कानपुर की सड़कों से उठा ये तूफान अब देश की सियासत और समाज को झकझोर रहा है। अगर आस्था को कुचलने की कोशिश होगी तो भारत की छवि दुनिया भर में धूमिल हो सकती है। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। आदाब, नमस्कार।